मेरा कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में काम करने के सिर्फ 4 दिन हैं। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। और आज ये बात सच साबित हो रही है, क्योंकि जब भी जुमे का दिन, हफ्ते का दिन और इतवार का दिन आता है, तो एकदम से एहतजाज की कॉल, जलसे की कॉल, या कोई ना कोई ऐसा अनप्लैन्ड सियासी इवेंट आता है कि जिससे पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और इस दफ़ा इस एहतजाज की कॉल से तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइकेट्रिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई। ज़रा रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब भी एहतजाज की कॉल आती है, अगर जुमे को हो, तो उससे 3 दिन पहले रोड की बंदिश, चाहे वो मोटरवे हो चाहे जीटी रोड हो, शुरू हो जाती है। और अगर इतवार की कॉल हो, तो उसके साथ भी आप प्लस माइनस 2 डेज कर लें। और ये खाली मोटरवे या जीटी रोड की बंदिश नहीं होती, इसके साथ इंटरनेट की भी बंदिश आ जाती है। आप अपना काम भी नहीं कर सकते। हम इतने प्लान्ड हो चुके हैं, हमें इतना पता चल चुका है कि यार जुमे को एहतजाज है, या चलो इस अगर हम देखें 24 नवंबर को एहतजाज है या धरना है, जो भी है, हम जुमे से प्लान कर चुके हैं कि हम रोड्स पे नहीं निकलेंगे, घरों में रहेंगे। लेकिन इंटरनेट बिल्कुल डाउन हो गया। आज से ही इंटरनेट काम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि ये हमारे नेशनल इवेंट्स पे कैसे असर करेगा, और ये असर करेगा पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी पे भी। 22 से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में हमारी एनुअल साइकेट्री की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए 1 साल तैयारी करनी होती है। आपने ना सिर्फ कौमी साइकेट्रिस्ट और शुरा को इनवाइट करना होता है, उनके लिए इंतज़ामात करने होते हैं। इसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे थे, कनाडा, अमेरिका, यूके, दुबई, कतर से लोग आ रहे थे। सबके फ्लाइट्स स्केड्यूल थी। और यकीन जानिए कि इसमें अगर मैं एक कॉलेज का नाम लूँ, रॉयल कॉलेज का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत मशहूर एक कॉलेज है। जो लोग मेडिसिन या डॉक्टरी के पेशे से वाबस्ता हैं, रॉयल कॉलेज एक बहुत ही ऑनरेबल इंस्टीट्यूट है। वहाँ के काफ़ी लोग आ रहे थे, उनको इनवाइट किया गया था, उनके लेक्चर्स रखवाए गए थे। और इससे क्या होता, हमारे जितने भी साइकेट्रिस्ट कोलीग हैं, साइकोलॉजिस्ट कोलीग हैं, मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए काम होता। और उसके अलावा ट्रेनिंग, टीचिंग, रिसर्च में काम होता। फ़ायदा किसका होता? मेरा तो ना होता। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी थी अवाम में। और रॉयल कॉलेज का कोई क्या काम है पाकिस्तान में आना? उनकी जो मिन्नतें समाजते की गई थी, जो उनका उन्होंने 1 साल पहले ही अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लिया था। और सिर्फ़ 3 दिन पहले, यानी कि जो आज वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे 3 दिन पहले उनका समय उनको कहना पड़ा कि सॉरी, हमारे मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आप ये कैंसल कर दें। तो अफ़सोस के साथ जितने भी यूएसए, कनाडा से लोग आ रहे थे, ये इवेंट वो कैंसल हो गया। हमारा जो 22 से 24 का जो कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल साइकियाट्री कॉन्फ्रेंस, वो कैंसल हो गई, पोस्टपोन हो गई। अब वो जनवरी में होगी। लेकिन क्या ये गोरे जो हैं, क्या ये बाहर लोग जो हैं, वो इतने फ़ारिग हैं, वो तो कह रहे हैं हम अब फिर नहीं आएँगे, हम पाकिस्तान फिर नहीं आएँगे। इंडिया वाले 2 साल पहले अपनी डेट्स बुक करते हैं और उस पे डिटरमिन होते हैं। वो कहते हैं हम कहीं और क्यों ना जाएँ? हम नेपाल क्यों ना जाएँ? उधर हम क्यों ना मेंटल हेल्थ को फ़रोग़ दें? पाकिस्तान की तो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। अब आप सोचिए कि जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, शायद मैं भी उनका पार्ट था, हमारी ज़हनी सेहत को सोचें। इसके अलावा और कितनी मुश्किलात हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। इस अब एक छोटी-सी एक और बात, इसको ज़रा ज़हन नशीन कर लें। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, अभी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कई 3 साल में 1 आध प्रोटेस्ट हुए। हमारे अपने साइकियाट्रिस्ट जो हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो मिसाल देते हैं तहरीर स्क्वायर इजिप्ट की, जहाँ पे इनकलाब आया था, और वो डिजिटल इनकलाब था, पहला डिजिटल इनकलाब था। उसकी मिसालें देते हैं। लेकिन मुझे याद है कि इजिप्ट में वही इनकलाब था, उसके बाद तो फिर नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ पे तो महीने में 2-2 दफ़ा एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट की एक वैल्यू होती है, वो ही ख़त्म हो गई है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किससे शिकायत करें। अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इमेज, जो सॉफ्ट इमेज है, उसका किसी को कोई ख़्याल नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जिनका इस्लामाबाद के बड़े-बड़े अस्पतालों में उनकी अपॉइंटमेंट्स थी, उनका प्रोसीजर होना था जुमे को, पीर वाले दिन।
उन्होंने अपने होता है ना कि बड़े अस्पताल में वो नहीं रह सकते, तो अस्पताल वाले कहते हैं कि आप उसके आस-पास के किराए का मकान ले लें, फ्लैट ले लें। उनका क्या होगा? कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर अपनी ट्रीटमेंट नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, वो फ्लाइट्स लेके आए और अब वो बिल्कुल बेचारे दे आर ब्लाइंड। आज मुझे एक बंदा मिला, कहता है कि जी मेरी जानने वाली, हमारा अपने ही हॉस्पिटल का बंदा है, कि मेरी एक कज़न कनाडा से आई हुई हैं, वो मंगल वाले दिन जा रही हैं और एक ही उनका एजेंडा है कि उनके वालिद साहब ठीक नहीं हैं। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो इलाज के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ कि क्या पॉसिबल है इन 4-5 दिनों में? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा अपनी कनाडा की जो कज़न है उनको बता दो कि ये पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में ये सहूलत उनसे छीन चुकी है। छोटी-सी खुशी हमें मिली थी कि जहाँ पे हमें अच्छा लगा कि पीसीबी ने स्टांस लिया है। पीसीबी ने कहा है कि अब मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे, कोई हाइब्रिड उसका मॉडल नहीं होगा, और हमने बीसीसीआई को आँखों में आँखें डाल के बताया है, हमें एज़ अ कॉम प्राउड होना चाहिए। अच्छा, उसमें मेरी वीडियो में कमेंट्स भी बहुत आए थे, जो हमारे कुछ इंडिया के भाई दोस्त हैं, वो उसको एज़ अ नेगेटिवली ले रहे थे, लेकिन मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, जो मैं बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स पे करता हूँ। मैंने उसमें ये कहा कि हमारी जो ये जो बहस है इंडियन अवाम से नहीं है, ये बीसीसीआई से, बीसीसीआई की मोनोपोली से है। क्यों? क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाहौर, पिंडी, मुल्तान, कराची और बल्कि पेशावर में नहीं होना चाहिए था? मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच पेशावर में देखा है, और जो उसकी वाइब्स थी, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको खुद भी पता है कि बीसीसीआई हठधर्मी कर रहा है, लेकिन हैट्स ऑफ टू पीसीबी कि उन्होंने अपने स्टांस को बरकरार रखा। लेकिन पीसीबी को भी ये बात कि फिर कोई धरना आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, अपने जो आपका स्केड्यूल है उसको देखें। आप जुमे, हफ्ते और इतवार को मैचेस ना रखिएगा, वरना आपके भी किसी भी अनड्यू प्रोटेस्ट, अनड्यू अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से आपके मैचेस मुतासर हो सकते हैं। फिर जो पूरी दुनिया में रसवाई हुई, जो कि हमारी एक साइकेट्रिक फ्रेटर्निटी में हुई, जिस सोच का हमें सामना करना पड़ा, वो आप पे भी एक ना एक दिन आएगी। पीसीबी को मेरा मशवरा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि हमारे मुल्क का इतना नुकसान हो गया, और अभी इंटरनेट की जो बंदिश होगी, मैं थोड़े से फिगर्स आपको बता दूं कि 65 अरब रुपए, 65 अरब रुपए का नुकसान 2023 में हो चुका है। और अभी जो हमारी बिजनेस सोसाइटी है, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने भी खबरदार किया है 2024 में कि अगर इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल लगी रही, तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां, इनका पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचने की बात है, कसूर किसका है? उस पार्टी का कि जो आए रोज प्रोटेस्ट की कॉल देती है, जिसने प्रोटेस्ट को अपनी एक विंग बना दी है शेल से बचने के लिए कि ये विंग मेरी जहादी विंग है। आपने इस प्रोटेस्ट को जहाद का नाम दे दिया है। गवर्नमेंट के बारे में लोग कहते हैं कि छोड़ दो इनको कि प्रोटेस्ट कर लें। कसूर किसका है? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कमेंट में आप बताएं, क्योंकि जो पिछले 10 दिन हमने गुजारे हैं ऑर्गेनाइजर्स ने, जो हमारी एक इतनी टाइम, एनर्जी और पैसा एक कॉन्फ्रेंस में जो लगा, वो बर्बाद हुआ। इससे ज़्यादा जो हमारे 25 से 30 बाहर से लोग आ रहे थे, वो नहीं आ सकेंगे। वो इनकार वाला ईमेल जो था, वो बहुत भारी था। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। खुश रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।